हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। टाइम एंड वर्क के सीरीज 2 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सीरीज में मैंने टाइम एंड वर्क के दो आदमी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्यूशन करवाया था। उसी क्वेश्चन को और कंटिन्यू करें। इसमें जो क्या होगा कि ए और बी स्टार्टिंग तो करेगा, लेकिन बाद में जाकर ए लेफ्ट हो जाएगा या बी लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ए छोड़ देगा या फिर बी छोड़ देगा, तो काम को एक्स्ट्रा, अगर ए छोड़ेगा तो बी को काम करने में एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा एंड कंप्लीट वर्क को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एक कोई काम जो है वो 20 डेज में करते हैं, बी इसी काम को 30 डेज में करते हैं। अब क्वेश्चन पूछे कि ए प्लस बी 5 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ देते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन इसी पूछते थे, काम को कंप्लीट होने में टोटल टाइम या टोटल डे जो भी पूछे वो क्या लगा है। तो चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या क्या था, तो पहले बोला था कि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं दिखलाया था, बट इस वीडियो में मैं एक लेकर दिखलाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 100 ले लेता हूँ एंड ये मेरा टोटल वर्क हो गया। और एक मैं इसी क्वेश्चन को एलसीएम लेके भी बनाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम के थ्रू बनाऊं तो 60। कैसे 60 आया, बड़े वाले टर्म को देखना है 30 को, 30। अब उसके बाद छोटे वाले टर्म को देखना है। यहाँ पे 20 से डिविजिबल नहीं है 30, इसीलिए फिर 30 को एक्सटेंड किया तो 60 आया। 30 को डबल से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 60 हो गया। और 60 जो कि 20 से डिविजिबल है, तो हमारा ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका कैसे हो जाएगा, 3 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, तो टोटल वर्क बाय डेज, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आया है, 2:3। देखो यहाँ पे भी एफिशिएंसी वही आएगा। अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड करूं तो 5, एंड 100 को मैं 30 से डिवाइड करूं 10/3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये ए एंड बी एफिशिएंसी का रेशियो इस क्वेश्चन पहले वाले जो टर्म था उसमें कितना आया है, 5:10/3। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 15/10। 5 3 जा 5 2 जा, यही एफिशिएंसी आ गया। अगर यही एफिशिएंसी आएगा तो फिर आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। इसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं इसका एलसीएम ही लेता हूँ टोटल वर्क, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ से टोटल वर्क भी निकल गया, एफिशिएंसी भी निकल गया। अब चलो यहाँ पे ये जो सिनेरियो दिया है, इंस्ट्रक्शन जो दिया है क्वेश्चन में, उसको देखना है। ए प्लस बी दोनों कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन। तो भाई ए प्लस बी का एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितना है 3, और बी का एफिशिएंसी कितना है 2। 5 दिन 5 काम किया, तो कितना दिन काम कर रहे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी कर रहे हैं मेरे भाई 5 दिन। तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। 25 काम उसने कर दिया। अब देखो टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क 60। 60 में से काम दोनों मिलकर कितना कर दिया, तो 25। अगर काम 25 हो गया तो बचा कितना, तो 60 माइनस 25 35, सॉरी, और ये कितना होगा, 5 में से 35 होगा। अब 35 है। अब क्या होता है क्वेश्चन में, तो ए छोड़कर चला जाता है, ए लेफ्ट हो जाता है। तो 35 तो काम करने में ए का भी था सहयोग था और बी का भी था, दोनों मिलकर काम कर लिया।
अब कौन करेगा इस काम को? अब इस काम को करेगा बी। ए तो चला गया बी, और बी की एफिशिएंसी कितना है? तो 2 है। तो 35 बाय टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यही होता है डेज निकालने के लिए। क्या होता है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब यहां से देखो 35 बाय 2 है तो 17 से ही 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर बी को पूछे एक्स्ट्रा कितना दिन लगा, तो कितना दिन लगा? 17 से ही 1/2। अगर इसी में पूछता टोटल डेज कितना लगा, टोटल डेज तो कितना हो जाता? पहले कितना दिन काम किया है? 5 डेज। अब कितना कर रहे हैं? तो 17 से ही 1/2, तो 17 5 22 से ही 1/2। इतने में ये काम पूरा हो जाएगा। अब समझ में आया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ए प्लस बी स्टार्टिंग में दोनों तो साथ काम करके कितने दिन? 5 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए उस काम को छोड़ देते हैं। अगर ए काम को छोड़ देते तो उसके बाद काम कौन करेगा? तो बी काम करेगा। यहाँ से देख लो फिर। तो क्या किया मैंने? ए बी लिख दिया उसका डेज, उसके बाद यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क निकालने की भी कई विधि होते हैं। एक तो आप एलसीएम से निकाल सकते हो, एक कुछ भी मान सकते हो, और एक एलसीएम भी निकालने के लिए दो तरीका बतलाया था। एक तो फैक्टर तोड़ के, फैक्टर निकाल के, और एक जो बड़े वाले टर्म को पिकअप करके वहां से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया जो कि कितना है? 60। इसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? तो टोटल वर्क बाय डेज। कैसे होते हैं कि मान लो देखो 20 दिन में अगर आप 60 काम कर सकते हो तो एक दिन में 3 काम करोगे तभी तो 20 दिन में आप 60 काम कर सकते हो। तो यहाँ पे उस तरह से आ गया। उसी को एक फॉर्मूला बेस में आप लिख सकते हो, टोटल वर्क बाय डेज। एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। अब ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं, तो काम करते हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं ना। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, बी का एफिशिएंसी 2, दोनों ऐड हो गया तो 5। 5 एफिशिएंसी मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में दोनों मिलकर 25 काम करेगा। टोटल काम मेरे भाई कितना करवाना है? 60। 60 में से तो 25 काम हो गया। तो अब ये झंझट हो किस पे है? 35 पे। तो 35 को तो अब कौन करेगा? बी करेगा। क्यों? ए तो काम करके चला गया। तो बी की एफिशिएंसी कितना? वो एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 35 काम करने में उसे 17.5 दिन लगेगा, आधा। तो ये आंसर हो गया। अगर इसी में पूछता कि टोटल डे जो कि पूछा है तो कितना हो जाता? ये 5 दिन तो पहले भी लगा था और 17.5 दिन अब भी लगा, तो कितना आ गया? 22.5 दिन। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बी छोड़ के चला जाए। मान लो यही सेम क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन है, मैं अभी लिख रहा हूं। मान लो ए जो है वो 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में काम पूरा करते हैं। लिखता है कि ए प्लस बी साथ में 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देते हैं काम, तो ए को एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? यहाँ से देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजी होगा। अगर आप पहले वाले कंसेप्ट अगर आप समझ गए हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या करना है पहले? तो ए 20, बी 30, ये क्या हो गया? डेज। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे? टोटल वर्क, जो कि कितना होगा? 60। बता चुका हूँ 60 कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करेगा? 10 दिन। 10 दिन कौन काम करेगा? तो ए प्लस बी। ए प्लस बी का एक दिन में कितना काम करता है? 3 + 2 5। तो कितना दिन काम करेगा? 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 50। यहां तक समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि ए बी काम छोड़ देता है, तो मेरे भाई 10 दिन में टोटल काम का कितना काम हो गया? 60 काम था टोटल, उसमें से 50 काम हो गया, बचा कितना? 10 काम। ये 10 काम को कौन करेगा? ए। ए की एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 एफिशिएंसी के साथ ए इस काम को 10/3 डेज में करेगा। तो अगर इसका एक्स्ट्रा पूछा है तो कितना डेज हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 10/3 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ये समझ में आया। अब कहीं पे कोई लेफ्ट करे, ए करे या बी करे, मैं सी पर थर्ड पर्सन का भी जिक्र करूंगा, लेकिन अभी तो 2 पर्सन वाला क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अब देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करता है। उसके बाद है ए काम शुरू करते हैं और बी 3 दिन बाद भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त होगा, काम करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ए तो काम स्टार्ट कर दिया लेकिन बी की एंट्री हुई 3 दिन बाद। यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन, ए एक का डेज कितना है 12, बी का कितना है 15, दोनों का टोटल वर्क आप तो आसानी से निकाल पाओगे। क्यों, कैसे, तो ये 15 है, 15 का मल्टीपल देखते जाओ, अगर 15 को 1 से भी मल्टीपल करता हूँ तो 15 जो कि 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 15 नहीं होगा। उसके बाद 30 भी 12 से डिविजिबल नहीं है। 45 भी नहीं है। अगर मैं 15 का 4 से मल्टीपल करता हूँ, 15 4 जा 60 जो 15 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 और 4। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, मतलब 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया है, तो ए की मेरे भाई एफिशिएंसी कितना है 5, कितने दिन काम किया है 3 डेज, कितना काम किया टोटल 50। तो क्या कह रहे हैं शेष काम को, तो शेष काम मीन्स इतना काम तो हो गया है, तो 60 में से अगर 15 काम हो गया है तो कितना बचा 45 काम। अब ये 45 काम कौन करेगा, तो देखो यहाँ पे 3 दिन बाद बी भी उसके साथ शामिल हो जाए, मतलब अब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अब जो काम करेगा कौन काम, ये जो 45 काम है वो ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 + 4 = 9। तो आप काम कितना बचे है 45, कौन करेगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है तो 9, तो कितना डेज लगेगा 5 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5 डेज। तो ये 2 आदमी के बेस पे छोड़ना, उसके बाद जो लेफ्ट बचा है लेफ्ट करना, उसके बाद जो ये रेस्ट बॉडी जो बचा था ए या बी कुछ भी जो बचा है वो काम करने में कितना डेज लगेगा एंड टोटल वर्क। अब इसी में पूछता कि अगर टोटल डेज कितना लगा, तो पहले कितना लगा था 3 डेज और फिर कितना लगा 5 डेज, तो टोटल डेज कितना हो गया 8 डेज। तो अब इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप आसानी से यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हो। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।